सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई है चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था और आज सत्याग्रह 2 की। मनीष जी एक पत्रकार थे और गरीबों की आवाज उठाने का काम करते थे। आपने सुना ही होगा कि जो भी समाज के लिए इसको कांटों से गुजरना पड़ता है वो लिखित है। सबसे बड़ा चीज है कि मनीष जी पे NSA लगाया, वो इतना काम किया, अपने लिए कौन सा बड़ा महल बनवा लिया, गरीबों के लिए ही आवाज उठाने का काम किया। तभी तो जाकर क्या एकदम ये वही बापू की धरती है, जहाँ यही वो मिट्टी है जिसने महात्मा गांधी को भी बापू का दर्जा दिया। तो हम इस महात्मा गांधी की भूमि पे, लेकिन जब हाईकोर्ट में वो वहां से खारिज करके हाईकोर्ट में भेजा तब हम लोग को थोड़ा सा लगा कि भाई हाईकोर्ट में आ गया। अब ये तन मन धन से एकदम भाई मानकर एकदम यही सहयोग रहेगा कि जो बंदा अपना घर परिवार छोड़ करके और समाज के लिए इतना काम करने का काम किया, समाज के हित के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई है चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था और आज सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई है। मेरे साथ हैं राहुल मिश्रा, जो एक समाज सेवक हैं और मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे ही जानेंगे कि मनीष कश्यप को कैसे जानते थे और किस प्रकार जो NSA लगाया गया है मनीष कश्यप पे, ये सारी बात पर। सबसे पहले राहुल मिश्रा जी, आपका BND न्यूज में स्वागत है। आपके चैनल देखने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मनीष जी एक पत्रकार थे और गरीबों की आवाज उठाने का काम करते थे। आपने सुना ही होगा कि जो भी समाज के लिए, समाज हित में काम करता है, समाज के लिए लड़ने का काम करता है, उसको कांटों से गुजरना पड़ता है, वो लिखित है। सबसे बड़ा चीज है कि मनीष जी पे NSA लगाया, वो कतई गलत है। वो NSA लगना ही नहीं चाहिए। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो एक देशद्रोही के लिए लगाया जाता है। और अगर एक देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर NSA लगाया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, मनीष कश्यप जो काम करते थे, क्या वो देश हित के लिए काम करते थे, देश विरोध के लिए काम करते थे? मनीष जी को मैं जहां तक जानता हूं, शुरू के दिनों से वो देश हित के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। अगला इतना काम किया, अपने लिए कौन सा बड़ा महल बनवा लिया, गरीबों के लिए ही आवाज उठाने का काम किया। तभी तो जाकर के आज समाज उस प्रकार से, आज समाज के लोग उनके लिए काहे खड़ा है। वो तो पैसा से सबको खरीदे नहीं है, कहीं ना कहीं उनका प्रेम है, उनके कार्यों को देखते हुए सारे लोग खड़े हुए हैं। सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई है, इससे कैसे समर्थन कर रहे हैं? एकदम ये वही बापू की धरती है, जहाँ यही वो मिट्टी है जिसने महात्मा गांधी को भी बापू का दर्जा दिया। तो हम इस महात्मा गांधी की भूमि के सुपुत्र हैं और यहाँ पे पैदा हुए इस मिट्टी में, ये हमारा सौभाग्य है। और ये सत्याग्रह का आगाज जो हुआ है, एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन का रंग लाएगा। जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे इस माहौल को, यहाँ कितना माहौल है, लोगों को इसके बारे में क्या कहिएगा मनीष कश्यप के समर्थन में जो लाए हैं? जो भी आए हैं सब लोग मनीष जी को सपोर्ट करने आए हैं कि कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक सत्याग्रह का आगाज किए हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय हो और भाई उसी प्रकार से निकले और फिर गरीबों की हक और आवाज की लड़ाई लड़े और गरजे। मनीष कश्यप अभी NSA लगा तमिलनाडु में है, क्या आशा है कब तक आ जाएंगे, ये भी तो बताइए। अभी ये उम्मीद नहीं बता सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब केस था तो हम लोग को उम्मीद था कि अब आ जाएंगे। लेकिन जब हाईकोर्ट में वो वहां से खारिज करके हाईकोर्ट में भेजा तब हम लोग को थोड़ा सा लगा कि भाई हाईकोर्ट में आ गया। अब इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें इस केस को दूसरे दिशा की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप जो गए हैं, राहुल मिश्रा किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप? एकदम तन मन धन से एकदम भाई मानकर एकदम। आखिरी क्या संदेश रहेगा बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों के लिए यही सहयोग रहेगा कि जो बंदा अपना घर परिवार छोड़ करके और समाज के लिए इतना काम करने का काम किया, समाज के हित के लिए आज जेल तक गया, उस इंसान के लिए हम सभी को एक होकर के खड़ा होना चाहिए। और समाज में एक नया, आप सत्याग्रह 2 जो बोले हैं, आपने देख ही लिया, आगाज यहाँ से होता है। यही मिट्टी है कि पूरे देश को लोहा मनवाने का काम किया था। तो हम तो इस मिट्टी के सरकार हार जाएगी इससे? देखिए, सरकार को मैं टारगेट नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा के लिए नहीं आया हूँ, मैं मनीष कश्यप जी के लिए आया हूँ और मनीष कश्यप जी के साथ न्याय हो, इसके विषय में हम लोग को जो करना पड़े हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप राहुल मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।